So students, let us start मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मेटलर्जी को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई वो उसके ओर्स कौन से मिलते हैं और उन ओर्स के बाद हम उसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, दैट थिंग। यहाँ पे बेटा आप समझिए, पहला ओर जो सबसे मशहूर ओर है दैट इज बेसिकली बॉक्साइट और Al2O3.2H2 उसका नाम होता है। ये बॉक्साइट और आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेड बॉक्साइट और एक होता है आपका व्हाइट बॉक्साइट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक बात समझ लें कि और कौन कौन से पोर्स होते हैं। ज्यादातर हम यूज जो करेंगे वो बेसिकली मेजर जो चीफ ओर है जिसका यूज करेंगे दैट विल बी बॉक्साइट ओर, और उसमें रेड ऑक्साइड कहीं यूज किया जाएगा, कहीं व्हाइट बॉक्साइट यूज किया जाएगा और प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस और सरपेक प्रोसेस। डैशपोर देखिए, डैशपोर यहाँ पर बेटा ये किसी का वो है, अगर हम 1H2 लेते हैं तो ये डैशपोर कहलाता है। गिब्साइट अगर 3H2 लेते हैं तो गिब्साइट कहलाता है। अलग अलग कैटेगरी है। इसे हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, दे कैन बी कॉल्ड एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड की कैटेगरी में ये सब आते हैं। अगर हम सिंपल ऑक्साइड की बात करें तो Al2O3 को बेटा कोरंडम के फॉर्म में अगर हम ऐसे एज एन ओर लें तो कोरंडम, लेकिन एज एन ओर बिल्कुल प्योर Al2O3 बहुत कम मिलता है ना, तो इसलिए हम इसको रिफाइन करते हैं और प्योर Al2O3 को पाने की कोशिश करते हैं बॉक्साइट के जरिए। कोरंडम कहलाता है। सल्फेट के फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो सल्फेट का इसका जो फॉर्म होता है वो एलुनाइट कहलाता है, ALUNITE, और इसमें K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और 4H2O ये सब मिलते हैं बेटा। इसी का अगर फ्लोराइड का फॉर्मेट देखा जाए कि फ्लोराइड का फॉर्मेट कौन सा है, तो फ्लोराइड के फॉर्मेट में होता है क्रायोलाइट। इसमें 3 NaF होते हैं और AlF3 एक होता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर आप जोड़ेंगे बनेगा Na3 AlF6, बहुत ही मशहूर क्रायोलाइट, जो कि एज ए सॉल्वेंट भी काम करता है और कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट को, सॉल्वेंट में क्यों काम करता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा और मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है एल्यूमिनेट के, कि ये एल्यूमिनेट के फॉर्म में कैसे मिलेगा। तो स्पाइनल एक ओर का नाम होता है और वो MgO.Al2O3 का कॉम्बिनेशन होता है। सिलिकेट का देखें तो सिलिकेट में यहाँ पे फेल्डस्पार इसका एक और होता है जो सिलिकेट के फॉर्म में मिलता है। फ्लोरोस्पार CF2 होता है, ये फेल्डस्पार है, कंफ्यूज मत होना। जो फ्लोरोस्पार होता है वो आपका CF2 होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और ये जो फेल्डस्पार है ये बेसिकली एक सिलिकेट फॉर्म है एल्यूमिनियम ओर की, K2O3 Al2O3.6SiO2 सिलिकेट फॉर्म है, यानी कि सिलिकेट का बड़ा रोल होता है। चाइना के लिए या कायोलिन जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल के लिए कहते हैं। हम सिलिकेट लेंगे ऑब्वियसली के लिए SiO2 के बिना क्ले कैसे हो सकती है वाटर के साथ, तो इस तरीके से हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट हम इसे चाइना किले को बोल सकते हैं, चाइना किले, और चाइना किले मींस दिस इज ओके कायोलिन। ओके, ठीक है, इस तरह का और हमें चाइना में ज्यादा मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड एज चाइना किले, यानी कि मिट्टी। उसके बाद हम लोग समझते हैं ये जो हमने समझा ना, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें से होता क्या है। एक्चुअली मेन जो और होता है वो बॉक्साइट होता है बेटा। तो बॉक्साइट बेसिकली होता है ये, और इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, कंटेन इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज में कौन कौन इम्प्योरिटी होती है? इम्प्योरिटीज Fe2O3 की होती है, SiO2 की होती है, और बहुत कम अमाउंट में टिटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, अगर बॉक्साइट, अब यहाँ पे बेटा रेड बॉक्साइट क्या होता है, और इसी इम्प्योरिटी से डिसाइड होता है कि रेड बॉक्साइट क्या होता है, व्हाइट बॉक्साइट क्या होता है। अगर बॉक्साइट के अंदर मेजर इम्प्योरिटी Fe2O3 की है तो वो रेड बॉक्साइट कहलाएगा। और बॉक्साइट आपका हो गया, बॉक्साइट तो ऑब्वियसली सभी बॉक्साइट आपके Al2O3 और .2H2 यही होंगे, और उसमें मेजर इम्प्योरिटी मतलब मेजर इम्प्योरिटी यानी कि Fe2O3 आपकी मेजर है
और बाकी के SiO2 माइनर है, और ये आपका TiO2 तो बहुत ही कम है, बहुत रेयर होता है। तो यानी कि अगर कहीं पर आपकी मेजर इम्प्योरिटी Fe2O3 है तो बॉक्साइट को रेड बॉक्साइट कहेंगे, और अगर यहाँ पर व्हाइट बॉक्साइट कब कहते हैं, इस बात को समझिएगा जरा। व्हाइट बॉक्साइट का मतलब हुआ आपका, अगर बॉक्साइट में Al2O3.2H2O में जो SiO2 है, वो SiO2 अगर एज ए मेजर इम्प्योरिटी आए, एज ए मेजर इम्प्योरिटी आए, तो उसे व्हाइट बॉक्साइट कहेंगे। और इसमें Fe2O3 और TiO2 यानी कि ये सब क्या, ये आपके माइनर हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट। ये तो रेयर केस में आता ही है। इस तरीके से रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट को कहा जाता है बेटा, ठीक है। अब हम बेटा एक लीचिंग के प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये बॉक्साइड आपके ड्रेस्ड होते हैं, मतलब ड्रेस्ड होते हैं, और इसका ड्रेस्ड होते हैं, और कैसे कैसे रोस्टिंग की जाती है, कैल्सिनेशन किया जाता है, कैल्सिनाइट किया जाएगा, यहाँ पर रोस्ट नहीं किया जाएगा, और उसके ज़रिए इसको हम कैसे इसके हाइड्रेटेड फॉर्म को अलग करेंगे और प्योर एल्यूमिना हमें मिलेगा। बेसिकली इसको प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करने के लिए, प्योर Al2O3 या एल्यूमिना जिसे हम कहते हैं, इसे ऑब्टेन करने के लिए वहाँ पर 3 प्रोसेस हैं। पहली सबसे फेमस बेयर प्रोसेस है, और बेयर प्रोसेस में रेड बॉक्साइट यूज किया जाता है। जो मेन बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। बेयर प्रोसेस में रेड बॉक्साइट यूज किया जाता है, और साथ में NaOH 40% NaOH यूज किया जाता है इसको आगे फर्दर करने के लिए। और इससे आपको हाई ग्रेड Al2O3 ऑब्टेन होता है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे हॉल प्रोसेस का यूज करूं, तो हॉल प्रोसेस में रेड बॉक्साइड ही यूज किया जाता है, लेकिन जो लो ग्रेड रेड बॉक्साइड है, लो ग्रेड यानी जिसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, लो ग्रेड रेड ऑक्साइड है, उसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर 2 बातें हैं, एक Na2CO3 यूज किया जाता है, Na2CO3 यूज किया जाता है, इसके साथ इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और इससे लो ग्रेड आपको Al2O3 ऑब्टेन होता है। हॉल प्रोसेस के थ्रू आपका लो ग्रेड आपको मिलता है। तीसरी प्रोसेस है यहाँ पर जिसका नाम है सरपर्क प्रोसेस। सरपैक यहीं पे लिख देते हैं, अलग कहाँ लिखें, सरपैक्स प्रोसेस। और इस सरपैक्स प्रोसेस में सबसे पहली बात तो व्हाइट बॉक्साइट यूज किया जाता है। प्योर, सभी का मकसद प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करना है, व्हाइट ऑक्साइड यूज किया जाता है। और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन पास कराई जाती है। नाइट्रोजन बेसिकली यहाँ पर जो होता है वो हीट किया जाता है, और करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया जाता है। करंट ऑफ, क्योंकि ये एल्युमिनियम नाइट्राइड भी बना देता है, करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहीं पर टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस पर किया जाता है। दिस इज व्हाइट बॉक्साइड यूज किया जाता है। और इन तीनों ही तरीके से प्योर एल्यूमिना हम निकाल लेते हैं। जब हमारा प्योर एल्यूमिना मिल जाता है ना, तो प्योर एल्यूमिना को फिर हम आगे फर्दर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक उसका रिडक्शन कराते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का स्टडी अभी हम लोग करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में यहाँ तक दिया गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि बेयर प्रोसेस में किस तरीके से प्योर एल्यूमिना मिलता है, हॉल प्रोसेस में कैसे मिलता है, सरपर्क प्रोसेस में कैसे मिलता है। बेयर प्रोसेस के अगर फ्लो चार्ट को देखा जाए, बेयर प्रोसेस के अगर
फ्लो चार्ट को देखा जाए तो उसमें आप सबसे पहले काम करिए, फाइनली पाउडर्ड बॉक्साइट ले लीजिए, बॉक्साइट ले लीजिए। तो ऑब्वियसली उसके साथ जो इम्प्योरिटीज होंगी वो भी लिखी जाएंगी। फाइनली पाउडर्ड बॉक्साइट, आपने Al2O3.2H2O प्लस आपका इम्प्योरिटी कौन कौन है, Fe2O3, SiO2 और TiO2 बॉक्साइट लिया जा रहा है, तो ये एज ए मेजर इम्प्योरिटी होगी, ठीक है ना। ये आपने ले लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसे बहुत जबरदस्त हीट करिए और कैल्सिनेशन के जरिए गुजारिए, कैल्सिनेशन कराइए। कैल्सिनेशन में क्या होगा कि जो आपके नॉर्मली जो वैसे तो ये भी अगर कहीं कोई आयरन ऑक्साइड होगा भी तो वो भी आपका Fe2O3 कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाएगी। ये भी इसमें होता है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर कैल्सिनाइड ओर मिल जाएगा, कैल्साइंड ओर जिसे हम कह सकते हैं, कैल्साइंड मिल जाएगा बेटा, यानी कि कैल्सिनेशन के बाद जो ओर मिला वो मिल जाएगा। फिर इस ओर पे आप क्या करोगे, इस ओर पे आप 40%, इसको कैसे प्रोसेस करोगे, 40% NaOH सेंटीग्रेड और 80 आपका और प्रेशर हाई प्रेशर, इनका आप यूज करेंगे। इनका यूज करने पर आपको क्या मिलेगा, इनका यूज करने पर आपको दो चीजें मिलेंगी। एक आपको देखिए यहाँ पर एक फिल्ट्रेट मिलेगा और एक आपको रेजिड्यू मिलेगा। रेजिड्यू जो मिलेगा यानी कि जो नीचे बैठ जाएगा वो रेजिड्यू होगा, और रेजिड्यू में इम्प्योरिटी होंगी Fe2O3 की, सॉलिड इम्प्योरिटी होती है ये, तो ये आपका रेजिड्यू मिल जाएगा बेटा। फिल्ट्रेट में आपको क्या क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट में बेसिकली यहाँ से एक तो ये जो NaOH डाला है तो यहाँ से आपको मिलेगा NaAlO2, फिल्ट्रेट से आपको ये मिलेगा NaAlO2, और साथ में आपको जो चीजें मिलेंगी वो होगी Na2SiO5, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना इम्प्योरिटी कौन कौन सी थी, इम्प्योरिटी SiO2 की थी, FeO2 और TiO3 तो सॉलिड रेजिड्यू के फॉर्म में बाहर निकला है। अच्छा, एल्युमिनियम यहाँ पे था तो सोडियम ने एल्युमिनियम के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, तो लीच्ड आउट कर लिया इसको। यहाँ पे इसका लीचिंग एजेंट NaOH है, वहाँ पे लीचिंग एजेंट Na2CO3 होगा, लीच्ड आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया उस ओर से मेटल को, लीच्ड आउट कर लिया, ठीक है भाई। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर इस जो ये है आपका, इसको जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में आप एक काम करिए, इसमें आप ह्यूज वाटर डालिए, ह्यूज वाटर डालिए, बहुत ज़्यादा वाटर, और CO2 पास करा दीजिए, CO2 पास करा दीजिए। तो जब आप ह्यूज वाटर डाल देंगे और CO2 पास करा देंगे तो यहाँ पे दो बातें होंगी, एक तरह से एक आपको रेजिड्यू मिलेगा और एक आपको यहाँ से, इन दोनों जब ये दोनों काम करेंगे तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको यहाँ से फिल्ट्रेट मिलेगा और एक रेजिड्यू मिलेगा। जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें Na2SiO3 होगा और साथ में NaOH होगा, और जो यहाँ से रेजिड्यू मिलेगा वो रेजिड्यू मेन कहानी उसी की होगी, और वो रेजिड्यू आपका एल्युमिनियम ये होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा बेटा, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। वो रेजिड्यू आपको जो मिलेगा वो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आप समझिएगा जरा इसका फ्लो चार्ट, कि सबसे पहले हमने फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइट ले लिया, उसका कैल्सिनेशन कराया, कैल्सिनेशन से
कैल्साइड और मिल गया हमको। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई इम्प्योरिटी थी वो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई। उसके बाद हमने लीच्ड आउट किया उस वहाँ से एक एल्युमिनियम को, और एक सुटेबल रिजेंट यूज़ किया। सुटेबल रिजेंट यहाँ पर यूज़ था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 40% NaOH को हमने वहाँ पे यूज़ किया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। तो जब ये रिएक्शंस हुई तो यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद एक कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। जो नीचे बैठ जाएंगी वो रेजिड्यू कहलाएगा, और वो Fe2O3 और TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ये जो आपका है फेरिक ऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें रेजिड्यू के फॉर्म में यहाँ पर अलग हो जाएंगी। अब यहाँ से ये इम्प्योरिटी देखिए आपकी अलग हो गई। अब बचा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में दो बातें हैं। फिल्ट्रेट में एक बात है Na2SiO5 और एक है NaAlO2। इस फिल्ट्रेट में आप एक काम करिए, पानी खूब सारा डाल दीजिए। ये जो आपके जो टेस्ट ट्यूब में जो बचा होगा, या जो भी आपका अपरेटस है, जो भी आपका कंटेनर है, उसमें ये जो बचा होगा उस फिल्ट्रेट, तो पानी में ये जो चीज़ें हैं इसमें एक काम कर लीजिए, खूब सारी CO2 गैस पास करा दीजिए। तो जब ऐसा करोगे तो फिर से एक रेजिड्यू मिलेगा, और फिर रेजिड्यू आपको मिलेगा वो बेसिकली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा। और जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें देखिए ये Na2SiO5 Na2SiO3 में कन्वर्ट हो चुका होगा, और NaOH आपको फिर से मिल चुका होगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल गया होगा। इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड वेस्ट होता है एक तरह का, इसको आप इग्नाइट कर दीजिए। इसको आप 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इग्नाइट कर दीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अच्छे टेम्परेचर पे से इग्नाइट कर दीजिए, तो आपको प्योर एल्युमिना मिल जाएगा। तो ये जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप खूब सारा इग्नाइट कर दीजिए, एंड यू विल गेट Al2O3। ये आपका प्योर एल्युमिना आपको इस तरीके से मिल गया। ये थी आपकी पूरी की पूरी बेयर्स प्रोसेस, जो कि रेड बॉक्साइट के लिए यूज़ की जाती है। और प्योर एल्युमिना, आपको एल्युमिना के बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन तो उसका बाद में कराएंगे। अगला इसका जो तरीका है वो है बेटा हॉल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस के फ्लो चार्ट को अगर समझा जाए, इससे पहले कि फ्लो चार्ट में थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रोक तो आप समझिए ना। तो हम हॉल प्रोसेस को पूरा बताने के लिए दोबारा से लिख लेते हैं। ये आपकी आई हॉल प्रोसेस। इस हॉल प्रोसेस की इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि हॉल प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली। तो हॉल प्रोसेस में ये जो होता है, इसको हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। लेट्स सी दैट थिंग कि ये होता है तो होता कैसे है। हॉल प्रोसेस के अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, तो हम सबसे पहले वही फाइनली डिवाइडेड ओर लेते हैं, और जब फाइनली डिवाइडेड ओर लेंगे तो उसमें अपने आप ही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब के सब इम्प्योरिटी और वो सब उसमें शामिल ही होंगी। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो भी रेड बॉक्साइट ही यूज़ कर रहे हैं, जो ओर ले रहे हैं वो भी रेड बॉक्साइट ही है, याद रखिएगा। उसमें भी इम्प्योरिटी आपकी FiO3 की मेजर है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसको बहुत ज़बरदस्त हीट पर हम ले जाते हैं, 1100 पर हीट पर ले जाते हैं, 1100 की हीट पर ले जाते हैं, और फिर इसका कैल्सिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका कैल्साइंड ओर आपको मिल जाता है। कैल्साइंड ओर में आप फिर से क्या करोगे, आप Na2CO3 के टुगेदर विद Na2CO3 को पास करोगे। Na2CO3 का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे आप, और लिटिल विद CaCO3 भी इसमें करोगे। तो इससे आपको दो बातें चीजें मिलेंगी। इससे एक आपको फिल्ट्रेट मिलेगा और एक आपको रेजिड्यू मिलेगा। तो जो फिल्ट्रेट और एक आपको रेजिड्यू के फॉर्म में होगा। देखिएगा कि फिल्ट्रेट मिलेगा, रेजिड्यू क्या मिलेगा। तो रेजिड्यू में यहाँ पर जो मिलेगा वो बेटा इम्प्योरिटी रेजिड्यू की फॉर्म में होगी, SiO2 और Fe2O3 जो इम्प्योरिटी है वो रेजिड्यू के फॉर्म में होगी। जो यहाँ पर फिल्ट्रेट मिलेगा वो बेसिकली एल्युमिनियम OH का होल 4, इस तरीके से ये आपका वाटर में ऐसे
फिल्ट्रेट मिलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन जिसे मैं कहूँगा। इसमें क्या करेंगे अब आप, इसमें CO2 बहुत ज़बरदस्त पास करेंगे और उसके बाद आप इसमें इसको फिर से फिल्टर कर लेंगे। तो जब आप इसमें अब इस फिल्ट्रेट में क्या करेंगे, आप इसमें इस फिल्ट्रेट में CO2 पास करेंगे, CO2 पास करेंगे। जब CO2 पास करेंगे तो बाद आप इसको फिर से फिल्टर कर देंगे। CO2 पास करने के बाद जब आप फिर से फिल्टर करेंगे तो आप मिलेंगी, एक होगा आपका रेसिड्यू और एक होगा आपका फिल्ट्रेट। रेसिड्यू में अब आपको क्या मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर देखोगे जब CO2 पास करा दोगे और ये आपका फिल्ट्रेट मिलेगा। तो CO2 जब आप पास करा रहे हो तो यहाँ ऑब्वियसली वहाँ पे ये है और Na2CO3 का यूज किया था, तो ये यहाँ पर बेटा, हाँ, तो अब CO2 पास करा रहे हो तो फिर से क्या मिल जाएगा तुम्हें, फिल्ट्रेट के फॉर्म में तुम्हें फिर से Na2 मिल जाएगा और रेसिड्यू के फॉर्म में अब तुम्हें मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर वही बात कि आप इसको हीटअप कर लोगे अच्छे से, और अच्छे से हीटअप करने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को Al2O3 में कन्वर्ट कर लोगे, Al2O3 को कन्वर्ट कर लोगे। तो ये आपका जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा ये फाइनली आपका बहुत हीटअप करोगे, हीटअप करने के बाद ये आपका प्योर Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी बेटा, इस तरह से ये चीज़ें आपकी Al2O3 में चेंज हो जाएंगी। दिस वॉज बेसिकली हॉल प्रोसेस, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी हॉल प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज हॉल प्रोसेस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रोसेस की जिसका नाम है सरपेक्स प्रोसेस। एक्चुअली ये जो हमारी रोस्टिंग या फिर हम कॉन्स्टेंट इसको जो कहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, ये तीनों ही प्रोसेस जो यूज की जाती है, बेनिफिशिएशन ऑफ ओर, ये इस तरीके से जो तीनों ही प्रोसेस हमारी यूज हो रही है, ये बेनिफिशिएशन ऑफ ओर के लिए यूज हो रही है ना, प्योर एल्युमिना पाने के लिए। यहाँ पर हम बेसिकली एक इसका अगर वो देखें तो हम बेसिकली यहाँ पर हम वाइट बॉक्साइड का यूज करेंगे और एल्युमिनियम में मतलब नाइट्रोजन की करंट का यूज करेंगे, नाइट्रोजन का करंट यहाँ पे फ्लो कराएंगे, नाइट्रोजन के करंट को फ्लो कराएंगे और व्हाइट बॉक्साइड को फाइनली डिवाइडेड ओवर करेंगे, कोक वाटर उसमें मिला देंगे। इसमें इसका क्या फ्लो चार्ट है, इसका फ्लो चार्ट ये है कि हम एक काम करेंगे कि जो फाइनली डिवाइडेड है उसको लेंगे, फाइनली डिवाइडेड ओवर है उसको लेंगे, साथ में उसमें कोक पाउडर और मिला देंगे। ठीक, फिर भयंकर हीटिंग करेंगे, भयंकर हीटिंग का मतलब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करेंगे, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करेंगे और करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस फ्लो कराएंगे। करंट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस को जब हम फ्लो कराएंगे तो वहां से CO और SI दो फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, और एल्युमिनियम नाइट्राइड की रेसिड्यू मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो CO होगा और आपका सिलिकॉन होगा इस तरीके से मिल जाएगा, और यहाँ पर जो रेसिड्यू मिलेगा वो रेसिड्यू मिलेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड का। रेसिड्यू किसका मिलेगा, रेसिड्यू में मिलेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड और साथ में इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज मिलेंगी साथ में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये एल्युमिनियम नाइट्राइड है और ये आपका इम्प्योरिटीज, यहाँ पे भाई जो इसमें इम्प्योरिटी हुआ करती थी वो होती थी किस किस की, वो होती थी इम्प्योरिटी आपकी Fe2O3 की, SiO2 की और TiO2 की। अब यहाँ पे मेजर यही होता था, हाँ, और ये मेजर आपका सिलिकॉन की फॉर्म में वेपराइज हो गया, CO भी निकल गया। जो रेसिड्यू मिला वो इम्प्योरिटी में आपको किस किस का मिलेगा, वो मिलेगा आपको Fe2O2 का, तो ये Fe2O3 और TiO2 का रेसिड्यू मिलेगा।
और इसके बाद ये आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड होगा और ये आपका रेजिड्यू होगा बेटा। एल्युमिनियम नाइट्राइड यहाँ पे मिलेगा, हॉट एंड डाइल्यूट NaOH यहाँ पे मिलाएंगे, हॉट एंड डाइल्यूट NaOH यहाँ पे मिलाएंगे और इस तरीके से ये NaAlOH का होल 4 आपको मिल जाएगा। ये आपको NaH होल का होल 4 आपको मिल जाएगा। ये आप कर लोगे बेटा, ये फिल्ट्रेट होगा और फिल्ट्रेट के साथ साथ ये रेजिड्यू के फॉर्म में आपको दूसरी चीजें मिल जाएंगी। फिल्टर रेजिड्यू आपको मिल जाएगा, फिल्ट्रेट के फॉर्म में ये मिल जाएगा। यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी आपको, एक तो फिल्ट्रेट मिलेगा और एक आपको रेजिड्यू मिलेगा। रेजिड्यू के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा? रेजिड्यू मिलेगा आपको इसका Fe2O3 का और TiO3 का मिलेगा। अब फिर क्या करोगे, इस वाले में फिर से आप खूब सारी ह्यूज वाटर और दोगे। जब ह्यूज वाटर और CO2 गैस पास कर दोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो फिल्ट्रेट किसका, NaOH का ऑब्लिक Na2CO3 का, और दूसरा आपको रेजिड्यू मिलेगा किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा आपको फिल्ट्रेट मिलेगा, ये आपका फिल्ट्रेट हो गया, हाँ, और ये आपका रेजिड्यू हो गया। समझ गए? तो ये सल्फेट प्रोसेस हो गई आपकी। अब ये जो AlOH का होल थ्राइस तुम यहाँ पर करते हो, इस AlOH के होल थ्राइस में तुम्हें प्योर एल्युमिना हीट करने पर मिल जाएगा। तो ये प्योर एल्युमिना को हमने ऑब्टेन कर लिया बेटा। प्योर एल्युमिना को ऑब्टेन कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसकी प्योर एल्युमिना की इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। तब हमें इसका, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराना है। थोड़ा चलो इसी में बता देते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे कि एल्युमिनिया के साथ साथ हम बेटा CaF2 इसमें मिक्स करेंगे और साथ में Na3AlF6 इसमें ये मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर हम एक लेंगे और ये मिक्सचर कितने का होगा इस बात को भी आपको समझना होगा, इस मिक्सचर में किस तरीके से क्या क्या होगा। इसमें जो प्योर एल्युमिना होगा ना, इसको 20% दिया जाएगा और इसको फ्लोरोस्पार को भी 20% दिया जाएगा और क्रायोलाइट को यहाँ पर 60% दिया जाएगा। यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, ये आपका एल्युमिनियम Al2O3 CaF2 Na3AlF6 मिक्सचर बेटा ये लिया जाएगा और इस मिक्सचर में आप इन चीजों को देखेंगे कि Al2O3 और CaF2 ये मिक्सचर लिया जाएगा। होगा क्या कि ये जो इसका मेल्टिंग पॉइंट था, ये जो CaF2 है ना, ये CaF2 इसके मेल्टिंग पॉइंट को बहुत लो कर देगा। जो मेल्टिंग पॉइंट 2100 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था, वो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ले आएगा। तो CaF2 का काम है मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देना। CaF2 का काम है मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देना। समझ गए? CaF2 इतना जबरदस्त काम करेगा बेटा कि ये आपके मेल्टिंग पॉइंट को इतना कम कर देगा जिससे कि हम फ्यूल कॉस्ट को बचा सकें, फ्यूल कॉस्ट को बचा सकें।
Na3AlF6 क्या करता है? Na3AlF6 बेसिकली एज ए सॉल्वेंट काम करता है और डिसॉल्व कराने में मदद करता है। तो डिसॉल्व से क्या होगा? इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर ये इसको डिसॉल्व करा लेगा, इसका मतलब इट इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो Na3AlF6 जो है वो इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, इतना सब काम दोनों लोग मिलके करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट को तो कम करता ही करता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ब्राउजर पर कि उसमें रिएक्शन किस तरीके से हो रही थी, क्या हो रहा था। लेट्स सी दैट थिंग। यहाँ हम इस पे देखते हैं और चीजों को समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा होगा। लेट्स सी देयर। ये एल्युमिनियम की देखिए, यहाँ पर हमने अभी तक, इससे पहले हम यहाँ पर पहुंचे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। हो क्या रहा है देखिए, हमने मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम में प्यूरिफाइड Al2O3 को कैसे हमने पाया, वो हमने पूरा स्टडी कर लिया था कि हमने बियर प्रोसेस से, सरपेक प्रोसेस से, हॉल प्रोसेस से प्यूरिफाइड Al2O3 को। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आप समझ लो कि कितना दिया हुआ है और हमने कहाँ तक आपको बताया है। तो चीजें आपको वो मिलेंगी, लेकिन यहाँ दिए होंगे, पॉइंट दिए होंगे, आप उनको समझ नहीं पाओगे क्या इतना जबरदस्त दिया है कि नहीं दिया है। थोड़ा सा मोटा पेन लेंगे। एनर्जी में देखिए प्यूरिफाइड Al2O3 को हमने पाया और उसके बाद Al3 Na3AlF6 और CF2 के साथ हमने मिक्स किया विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट में जो लोअर करने में मेन रोल करता है वो CF2 करता है। Na3AlF6 भी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता है, ये भी करता है, लेकिन ये कंडक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाता है क्योंकि ये सोल्यूशन यानी कि उसके सोल्यूशन में ज्यादा चीजें, क्योंकि सॉल्ट इसके बहुत ही जो आयंस हैं वो जबरदस्त कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये जो फ्यूज्ड मैट्रिक्स है, फ्यूज्ड मैट्रिक्स का मतलब ये मिक्सचर इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है। ये मिक्सचर आपका इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है। स्टील वेसल विद एक्ट एज कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड एज। देखिए ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये दिस इज बेसिकली, ये जो लाइनिंग ऑफ कार्बन है ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। दिस इज बेसिकली आप वर्किंग एज ए कैथोड। ये जो है ये आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। और ग्रेफाइट यहाँ पर जो बीच में डाल दिए गए हैं वो ग्रेफाइट आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका मोल्टन Al2O3 Na3AlF6 या तो ये दोनों मिला दो या फ्लोरोस्पार मिला दो या तो सब चीजें मिला सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलाओगे तो अच्छी बात होगी, CF2 और उन सबका रेशियो अगर ले लोगे तो। मोल्टन Al2O3 Na3AlF6 आपने यहाँ पर, CF2 का भी परसेंटेज मैंने अभी दिखाया था कि परसेंटेज आप ले सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होगी, स्टील वेसल लाइनिंग कैथोड एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन मे बी एज। रिएक्शन को ओवरऑल उन्होंने इस तरीके से दिखा दिया है आपके। ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी इस तरीके से आ गई है। Al2O3 आपका यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ रिड्यूस कर देता है कार्बनों से और इस तरीके से AlCO2 आपका निकल जाता है। This process of electrolysis is known as Hall-Héroult process. Hall-Héroult process. Electrolysis of the molten mass is carried out in electrolytic cell using carbon electrodes. The oxygen liberated at anode reacts with the carbon of anode, producing CO and CO2. एनोड आपका कौन है? एनोड आपका ये है। ये जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी वो इस वाले कार्बन से
रिएक्ट करेगी और इसलिए कोक पाउडर डाल दिया जाता है। कार्बन से आपको रिएक्ट कराएगी और CO और CO2 बनेगा। दिस वे फॉर ईच किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ट अवे। और जो कार्बन ग्रेफाइट कार्बन जो आपका यहाँ पर एनोड होगा वो बर्न्ट अवे हो जाएगा। ये जो कार्बन का एनोड है, कार्बन का एनोड आपका बर्न्ट हो जाएगा बेटा। ऑब्वियसली जब कार्बन निकलेगी तो इस जब यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन तो जलाने का काम करती है, कंबशन का काम करती है। कार्बन मिल जाएगा, कंबशन कर लेगी, CO और CO2 बनाएगी। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए कि अगर हम 0.51 किलोग्राम अगर हम एल्युमिनियम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो कम से कम उसका आधा किलोग्राम यानी कि उसके आधा 50% कार्बन एनोड चला जाता है। ओह माय गॉड। चलिए हम देखते हैं, एक एक चीज को हम आपको भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यहाँ पर हम लोग इसको पाएंगे, कैसे ये हुआ कि बर्न्ट अवे। और रिडक्शंस क्या क्या होंगे, कैसे रिएक्शंस होंगी, इसके बारे में देखिए इन्होंने दिया है। मैं थोड़ा सा और आपको एलिब्रेट कर दूंगा। जैसे एल्युमिनियम को इन्होंने किया कि एल्युमिनियम 3+ होगा, ये एल्युमिनियम जाएगा। फिर कार्बन एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपका ऑक्सीजन है ना निकलेगा, तो ऑक्सीजन जो निकलेगा कार्बन के सॉलिड से CO बनाएगा, या फिर ज्यादा होगा तो CO2 बनाएगा। इस तरीके से इन्होंने दोनों बातें दे दी। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, ये चीजें आपकी हैं, तो इस मिक्सचर में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में आपको क्या क्या मिलेगा भाई। एल्युमिनियम Al2O3 आपका जाएगा, Al2O3 आपका टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, 2Al3+ और 3 ऑक्सीजन 2-, इसी तरीके से टूटेगा ये। अब जरा देखिए आप, जब ये इस तरीके से टूटेगा तो यहाँ पर एक बात सामने आएगी निकल के। फिर Na3AlF6 भी है। अब Na3AlF6 है तो उससे क्या क्या मिलेगा हमें, उससे हमें मिलेगा Na+, फिर हमें मिलेगा Al3+, फिर हमें मिलेगा F-, ये सब मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन है, जैसे यहाँ पे फिर कैल्शियम फ्लोराइड है, तो कैल्शियम फ्लोराइड से क्या मिलेगा, कैल्शियम प्लस और फिर फ्लोराइड माइनस। आप सब जानते हो कि सोडियम के तौर पर, मतलब पॉजिटिव के आयन के तौर पर आपके पास क्या क्या है, आपके पास सोडियम प्लस है, आपके पास कैल्शियम प्लस है, आपके पास एल्युमिनियम प्लस है। लेकिन रिडक्शन सबसे अच्छे से किसका होगा, क्योंकि देखो एल्युमिनियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैल्शियम और कैल्शियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम है, तो कैल्शियम के ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और सोडियम की उससे भी ज्यादा है, और एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन इन तीनों में सबसे कम है। ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी अगर कम है, इसका मतलब रिडक्शन की पॉसिबिलिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिडक्शन इसका होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने एल्युमिनियम को सीधे लिया, क्योंकि पॉजिटिव जो होगा वो माइनस की तरफ ही जाएगा और माइनस कैथोड है, तो उस पर गया और उसने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना रिडक्शन करा लिया और एल्युमिनियम के फॉर्म में वो कैथोड पर कलेक्ट हो गया। कैथोड पर कलेक्ट कैसे होगा, एल्युमिनियम भारी होता है तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, और वो नीचे से निकल आता है। इस चीज को यहाँ पर दिखाया भी है। और इसके बाद फिर ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन आपका इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से एनोड पर आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ऑप्शन आता है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन का आपको जो ऑक्साइड आयन है वो ऑक्सीजन का, इसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से आपको इससे आपको ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगी बेटा। तो इस तरीके से आपको जो भी मैंने आपको दिखाया था, देखिए उसमें जो फिगर थी, जो डायग्राम था, उस डायग्राम में एल्युमिनियम नीचे की तरफ आ रहा है। तो एल्युमिनियम कैसे नीचे की तरफ आया भाई, इकट्ठा तो इसी पे, यहीं पर ये हुआ, ये इसी पे तो कैथोड पे तो आपका एल्युमिनियम ऐसे आया था, 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर एल्युमिनियम में कन्वर्ट हुआ था, ऐसे एल्युमिनियम में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन ये एल्युमिनियम हैवी था तो एल्युमिनियम आपका नीचे आ गया, और नीचे आकर एल्युमिनियम बाहर नीचे निकल आया। आउटलेट फॉर द एल्युमिनियम। ये मोल्टन एल्युमिनियम आपका यहाँ से नीचे इकट्ठा हो गया, ये मोल्टन एल्युमिनियम सब नीचे इकट्ठा हो गया, नीचे पिघला हुआ एल्युमिनियम आपका, और फिर भी किनारे से बाहर आ गया। जो यहाँ पर आपका ग्रेफाइड एनोड थे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है O2- O2 में कन्वर्ट होगी, और इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देगी, और इस तरीके से यहाँ पर O2- ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ऑक्सीजन गैस के लिए यहाँ पर 4 का ट्रांसफर। अब यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ, इसको और इसको अगर मैं बैलेंस करने चलूँ ना, तो इसको बैलेंस करूंगा तो पता है क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर मैं बैलेंस करूंगा तो ओवरऑल इस रिएक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। देखिए कैसे,
बताने की कोशिश करता हूँ, मैं कर दूँ भाई। 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सच समझ पाए कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। ऐसे यहाँ पे ये एल्युमिनियम है, तो इसको एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसके बाद जब आप जोड़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा इधर 12 इलेक्ट्रॉन्स का 4 तियां 12 4 तियां 12 दोनों तरफ बराबर होगा। बराबर होने पर आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 4Al3+, ये जाएगा 3 ऑक्सीजन 2 माइनस, और इस तरीके से आपको मिलेगा 4Al और ये मिलेगा आपको, दिस इज ये आपका ऑक्सीजन 3O2 ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन देखिए इस तरीके से आपके पास ये 3 2 6 हो जाएगा ना, हाँ 6 ऑक्सीजन ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। और इस पूरी रिएक्शन में जब एल्युमिनियम जिस तरीके से हम मिल रहा है और ये आपका एल्युमिनियम कैथोड पे मिल रहा है, ये एनोड पे मिल रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसमें कितने का ट्रांसफर होता है और इसमें किस तरह की प्रोसेस आपको सामने दिख रही है। इस तरीके से एनर्जी को इन्होंने बहुत ही लिमिटेड वे में दिखा दिया, पर आपने देखा कि कितनी बड़ी चीज है ये और कितनी ज्यादा चीज इसमें समझाना पड़ा और बताना पड़ा। अगला पॉइंट है